खाली अपनी झूठी टीआरपी अपनाने के लिए कि कुंभ है तो हम ये किए, हम करे खाली बंदर बाट हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कुंभों में साधु संतों का रोता हुआ चेहरा, साधु संत आक्रोश वहाँ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मृत्यु कुंभ है। तो हम किसकी बात माने? इन झूठी सरकारों की बात माने कि वहाँ के वास्तविक संतों की बात? आंकड़ा का पेपर बड़ा तड़तड़ाता हुआ निकल के आ रहा है, तो ये झूठा आंकड़ा है। और हाँ, कुंभ को लेकर के आस्थावान सभी लोग हैं, कुंभ के प्रति लोग जाएंगे और नहाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहाने लगे, योगी जी के वजह से नहाने लगे, मोदी जी और भाजपा के वजह से नहाने लगे। हम इनसे भी तगड़ा भीड़ वाला वीडियो दिखवा दें अगर गैर सरकारों का, तो मुहम्मा पे करिखा पोतेंगे कि नहीं? सब इन सबों से इस बतिया को पूछ लीजिए। राजू दास को सिफिलिस नाम की एक बीमारी है, वो गांडुओं को होता है, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। हम किसी विरोध की बात नहीं कर रहे, जो उस प्रवृत्ति का होता है। शराफत के आधार पर इस बात को आप, मुझे हंसी आ जा रही है क्योंकि मैं चूंकि बनारसी हूँ, मैं कोई भी बात बोलूँगा तो बड़ा स्पष्ट बोलूँगा। वो बेचारा बीमार है, उसको सिफिलिस हो गया है। हमको लग रहा है कि इमरजेंसी तो पहली बात एकदम पूर्णतः फ्लॉप हो गया, और जिस उद्देश्य से बनाया गया था जनता ने उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। जैसे राजू दास के तन बदन में सिफिलिस हो गया है, उसी तरीके से कंगना रनावत के मानसिकता में सिफिलिस हो गया है। हमको तो ये लगता है कि पूरे सरकार में तमाम लोगों को सिफिलिस न हो गया हो। ये सिफिलिस आया कैसे, इस पर जो सोचो। पूरे आरएसएस के लोगों का चेक कराओ कि सिफिलिस कै लोगों को है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन करके आ रही है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ और इमरजेंसी को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं बनारस वाले मिश्रा जी, पहले हम कुंभ को लेकर बात करेंगे। जिस तरीके से कुंभ का जो गिनती का जो लगातार जो बातें चल रही है, रोज़ 1 करोड़ बढ़ रहे हैं। जब से अभी तक का आंकड़ा है लगातार 8 करोड़ 10 करोड़, लेकिन ये जो मीटर है वो मीटर कहाँ से लोग नाप रहे हैं, कैसे तौल रहे हैं, कैसे गिनती कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से कुंभ को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कुंभ का जो आंकड़ा है वो सही नहीं है, आप इसको क्या मानते हैं? एकदम सत्य मानते हैं, एकदम। भाजपा और भाजपा की सरकार में कोई आंकड़ा आता है तो हम उस आंकड़े को देखते नहीं करते हैं। आंकड़ा जो है वो फेफड़ा फेल करने वाला होता है। तो कोई भी बात बर्दाश्त करने के लायक और समझने के लायक बोलोगे कि अंडा का बंडा बोल दोगे। जो है 5 करोड़ लोग नहाना जा रहे हैं, तो ये झूठ है। खाली अपनी झूठी टीआरपी अपनाने के लिए कि कुंभ है तो हम ये किए, हम करे खाली बंदर बाट हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कुंभों में साधु संतों का रोता हुआ चेहरा, साधु संत आक्रोश वहाँ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मृत्यु कुंभ है। तो हम किसकी बात माने? इन झूठी सरकारों की बात माने कि वहाँ के वास्तविक संतों की बात माने? और तमाम तरीके से वहाँ की जो गंदगियाँ बढ़ रही हैं, जो लोग वहाँ पर जा कर के जो है किसी को टेंट नहीं मिल रहा, वही में आगो लग गया कई सेक्टर में जो है। तो ये लापरवाही है। पुलिस और प्रशासन सिर्फ और टीवी मिल के ही कुंभ नहा रहे हैं बेचारे, और जनता नहा पा रही है कि नहीं नहा पा रही है वो तो हम लोग नहीं जानते। लेकिन आंकड़ा का पेपर बड़ा तड़तड़ाता हुआ निकल के आ रहा है, तो ये झूठा आंकड़ा है। और हाँ, कुंभ को लेकर के आस्थावान सभी लोग हैं, कुंभ के प्रति लोग जाएंगे और नहाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहाने लगे, योगी जी के वजह से नहाने लगे, मोदी जी और भाजपा के वजह से नहाने लगे। हम इनसे भी तगड़ा भीड़ वाला वीडियो दिखवा दें अगर गैर सरकारों का, तो मुहम्मा पे करिखा पोतेंगे कि नहीं? सब इन सबों से इस बतिया को पूछ लीजिएगा, जो भी आंकड़ा और बहुत छाती पीट रहा है। कुंभ जब जब लगता है तब तब हिंदुओं का एक अथाह सैलाब एक समंदर जा कर के स्नान करता है। ये आंकड़ा रोज़ है 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, तो ये इनका मुंह है, ये अपने ही मुंह से बोलते हैं और अपने ही मुंह पे जूता खाते हैं। ये झूठे लोग हैं, इनके बात पर विश्वास नहीं करना। एक बात बताइए कि प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है, और जिस तरीके से राजू दास जो हनुमान गढ़ी के मानते हैं,
एक विवादित बयान दिया है। वो जो विवाद है लगातार चर्चों में बना रहा। समाजवादी नेता कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश रहे, बहुत जगह पे उनके लेकर प्रदर्शन भी हुआ। आप उनको लेकर क्या कहेंगे? राजू दास को सिफिलिस नाम की एक बीमारी है, वो गांडुओं को होता है, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। हम किसी विरोध की बात नहीं कर रहे, जो उस प्रवृत्ति का होता है। शराफत के आधार पर इस बात को आप, मुझे हंसी आ जा रही है क्योंकि मैं चूंकि बनारसी हूँ, मैं कोई भी बात बोलूँगा तो बड़ा स्पष्ट बोलूँगा। वो बेचारा बीमार है, उसको सिफिलिस हो गया है। सिफिलिस तुम जानते हो पत्रकार कैसे होता है, कैसे होता है सिफिलिस? आप ये बताइए कि आप एक महंत को इस तरीके की बातें कह रहे हैं। सिफिलिस होता कैसे है? महंत हो, संत हो, चाहे भगवान हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, मेडिकल साइंस झूठ नहीं ना बोलता है। जब तुमको एड्स हुआ रहेगा तब ना एड्स का रिपोर्ट आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा। जब तुमको कैंसर हुआ रहेगा तब ना तुमको कैंसर का रिपोर्ट आएगा। तुमको डेंगू रहेगा तब ना डेंगू का रिपोर्ट। उसको सिफिलिस हो गया है। सिफिलिस होता कैसे है मालूम है? जब दो लोग, जब समलैंगिक काम समझते हो? ये भी नहीं समझते, बड़े मासूम पत्रकार हो। समलैंगिक कार्य अगर जैसे सवेरे भी, दोपहरिया भी, संध्या भी करने लगोगे ज़्यादा तेजी, उससे उत्पन्न हुए दर्द और उत्पन्न हुए कष्टों से एक रोग जनित होता है जिसको सिफिलिस कहते हैं। गूगल पढ़ लो। ठीक है, आप जो बीमारी बता रहे हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन आप एक बात बताइए, जो राजू दास ने बोला है उसको लेकर क्या कह रहे हैं? भैया जब वो गांडू टाइप का आदमी है तो हम उसको क्या हम बोले? बीमार आदमी के बारे में क्या बोले? आप एक महंत के बारे में इस तरह की बात भाई देखो, हम बीमारी के बारे में बोल रहे हैं। वो महंत हो, भगवान हो, कुछ भी हो, हम इस सिफिलिस गांडुओं को होता है। हमारा दावा फैजाबाद के अस्पताल में सिफिलिस नाम की बीमारी, उनके नाम के आगे परम आदरणीय राजू दास जी के आमने सिफिलिस नाम का रोग दर्ज है, और ये गांडुओं को होता है। मित्र, बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं? जाओ आप फैजाबाद अस्पताल के सीएमओ को गोली मार दो, वहाँ के रजिस्टर में है, तमाम पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की है। सिफिलिस हो गया है बेचारे को, तब वो कुछ भी बोलेगा तो उसके बाद का हमको देखो, हम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी के बातों का रिएक्शन करेंगे, किसी बीमार आदमी का बातों पर क्या हम रिएक्शन करें? बस हम ये जानते हैं कि बेचारा गांडूगिरी की वजह से बीमार हो गया, सिफिलिस हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, इमरजेंसी पिक्चर कंगना रनौत की आई थी, लगातार लोग देखने भी गए, आप इमरजेंसी को लेकर क्या कहेंगे? हमको लग रहा है कि इमरजेंसी तो पहली बात एकदम पूर्णतः फ्लॉप हो गया, और जिस उद्देश्य से बनाया गया था जनता ने उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। जैसे राजू दास के तन बदन में सिफिलिस हो गया है, उसी तरीके से कंगना रनावत के मानसिकता में सिफिलिस हो गया है। हमको तो ये लगता है कि पूरे सरकार में तमाम लोगों को सिफिलिस न हो गया हो। ये सिफिलिस आया कैसे, इस पर जो सोचो। पूरे आरएसएस के लोगों का चेक कराओ कि सिफिलिस कै लोगों को है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन करके आ रही है। ये सब कहते हैं ना कि हमारा सबसे बड़ा तादाद है, भारत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर रहे हैं। तो जो जिस पार्टी का एजेंडा सिफिलिस वाला हो, अब हम सिफिलिस के आड़ में कुछ और बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। हमारे नेता को बोलेगा हम उसको भगवान मानेंगे, तुम हमको बार बार कह रहे थे पत्रकार की महंत है। मुलायम सिंह यादव जी को बोलेगा, दलित और पिछड़ों के नेताओं को बोलेगा और मैं उसको महंत मानूंगा। वो गांडू है राजू दसवा, सिफिलिस हो गया, उसको दवाई चल रही है गांडूगिरी का उसके। और गांडुओं के बात पर बनारस वाले मिश्रा जी कोई एक्शन रिएक्ट नहीं करते हैं। अरे हमारी इतनी स्तर नहीं गिर गई है पत्रकार कि मैं गांडुओं के बात पर बात करूं। सामने थोड़ा देख कर बताइए। हाँ, क्या देख करके बताना है?
सिफिलिस हो गया है राजू दास को, वो गांडुओं का रोग होता है। अच्छा एक बात बताइए कि इमरजेंसी पिक्चर आप देखे कि नहीं, पहले ये बताइए। हम नहीं देखते हैं इमरजेंसी। कहाँ नहीं देखेंगे भैया, पिक्चर है, पिक्चर कितने भाव से पिक्चर हम अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन का देखेंगे कि कंगना रनावत भी तो अच्छी हीरोइन है। तुम देखे? हाँ हम देखे। तुम देखोगे? तुम्हारे ही जैसे दर्शकों की हीरोइन है कंगना रनावत, हमारी नहीं। हमारी माधुरी दीक्षित है, ऐश्वर्या राय है, तमाम इस तरीके के सभ्य और सामाजिक संदेश देने वाले हीरो हीरोइन हमारे हैं। हम कंगना रनावत का फिल्म कभी नहीं देखते। तो भाजपा से जुड़ी है इस नाते कि आप वाकई इमरजेंसी हाँ, हम सिफिलिस वाले लोगों को नहीं देखते। कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसा कार्य। हम का करें सिफिलिस वालों को देखे हम वो बने और सही सिफिलिस। अच्छा एक बात बताइए, इमरजेंसी पिक्चर बनना और दूसरी तरफ प्रयागराज में कुंभ और दिल्ली में विधानसभा चुनाव, क्या परिणाम आएंगे? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी। कुंभ सफलतापूर्वक अपने श्रद्धालुओं का उद्धार करेगा और इमरजेंसी फिल्म जो है वो पूरे बॉलीवुड के इतिहास में सबसे न्यूनतम दर्जे का फिल्म साबित होगा। और राजू दास को सिफिलिस हो गया है। चौथी बात हमारे तरफ से। चौथी बात आपकी तरफ से। तो बनारस वाले मिश्रा ने जिस तरीके से बेबाकी से बात बताए हैं, चाहे कुंभ हो, चाहे राजू दास हो और इमरजेंसी कंगना रनावत की फिल्म हो, उस पर बहुत सारी बातों पे इन्होंने अपना जो प्रतिक्रिया है वो दे दिया है। लेकिन जो इनकी प्रतिक्रिया है बनारसी अंदाज में है, कोई दिल से मत लीजिएगा, क्योंकि जो ये बातें कहते हैं एकदम बेबाकी से बता। दिल पर लेने देने की बात और दवाई आप मत करिए। उनको जो रोग हुआ है, हम उसी रोग का पर्यायवाची शब्द हम अपने बनारस में सिफिलिस होता क्यों है जाके अपना गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए, गरियाइए, हमको खूब गरियाइए। क्योंकि हमारा यही ना अपराध है जी कि जिसको जो रोग हुआ है उस रोग का सही नाम और पहचान हमने बता दिया, इसीलिए ना गाली दोगे। सिफिलिस गांडुओं को होता है और वो गांडू रोग जो है राजू दास जी को है। हम उनका सम्मान करते हैं, वो ठीक है, वो होंगे, लेकिन सिफिलिस हम लड़ जाएंगे। मुकदमा से लेकर के चुनौती तक दे करके लड़ेंगे और सिफिलिस का पूरा हम डाटा निकलवा लेंगे अगर कोई हमसे आया बतियाने तो। और उसका नाम का भी रिकॉर्ड हम पहले निकलवा लिए हैं, तब हम बोल रहे हैं कि राजू दास सिफिलिस मैन है। सिफिलिस मैन मतलब गांडू प्रवृत्ति के लोग हैं। तो आप बनारस वाले मिश्रा जी को सुन रहे थे, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।